एपिसोड की शुरुआत में हम शिफाई को देखते हैं जो कि यायो के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि शायद वो जाते हुए रो रही थी ना, लेकिन उसकी जैसी लड़की तो इतनी जल्दी नहीं रोती, तो भला वो क्यों रो रही थी। और शायद ये सब ना स्क्रिप्ट की वजह से हुआ है, मैं कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया हूँ इसे रीड करके। ये सब बातें बोल बोल कर वो यायो के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है, पर फिर वो खुद से कहता है कि अरे मैं ही सब के बारे में क्यों सोच रहा हूँ। अगली सुबह हम शाओनिंग और गुचेन्यू के साथ में ऑफिस जाते हुए देखते हैं, जहाँ गुचेन्यू उसे बोलता है कि मेरी मॉम को ना तुम्हारी चोट के बारे में पता चल गया है, इसलिए उन्होंने तुम्हें घर पे बुलाया है। शाओनिंग बोलती है कि अरे तुमने अपनी मॉम को इस सब के बारे में क्यों बताया, और तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने वाली हूँ, इसके लिए मुझे तैयार वगैरह भी होना पड़ता है। और देखो आज तो मैंने अपने बाल भी वॉश नहीं किए, तो मैं इस हालत में तुम्हारे पेरेंट्स से कैसे मिल सकती हूँ। गुचेन्यू अब यहाँ पर उसे शांत कराता है और बोलता है कि उनको तुम्हारी फाइट के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ एक लंच अरेंज किया है जिस पर हम आज चलेंगे। इधर हम शिफाई को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर याओ के कैबिन की तरफ देख रहा होता है और सोचता है कि वो अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आए। तभी वहाँ मिस्टर वांग आकर शिफाई को बताता है कि उसके और शाओनिंग के जो भी रूमर्स इंटरनेट पर फैले हुए थे वो अब सप्रेस हो गए हैं। शिफाई बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रा मुझे ये बताओ कि ये याओ अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई। मिस्टर वांग बताते हैं कि मैंने उसे कॉल भी किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। जो सुनकर शिफाई बोलता है कि अरे ऐसे कैसे वो फ़ोन नहीं उठा रही है, उसे बार बार कॉल करो और पता करने की कोशिश करो कि आखिर क्या बात है। अब वो सीधा शाओनिंग के पास याओ के बारे में पता लगाने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो उससे पूछता है कि आखिर ये याओ आज ऑफिस क्यों नहीं आई, ना ही वो फ़ोन उठा रही है। वैसे मुझे उसकी चिंता वगैरह नहीं हो रही, वो तो बस मैं ऐसे ही जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो मेरी एम्प्लॉय है। इसलिए शाओनिंग अब उसे कॉल लगाती है, जहाँ वो उसे धीरे से बोलती है कि अरे मिस्टर शिफाई मेरे कैबिन में आए हुए हैं और तुम आज ऑफिस में क्यों नहीं आई हो, मिस्टर शिफाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। याओ कहीं पर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और वो शाओनिंग से बोलती है कि मिस्टर शिफाई आखिर ये कौन है, मैं तो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती और मैं तो वर्ल्ड टूर करने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं मैं कब वापस आऊंगी, एक दिन, एक महीना या फिर एक साल, इसलिए शाओनिंग मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, ये बोलकर कॉल कट कर देती है। शाओनिंग अब जब ये सारी बात शिफाई को बताती है तो वो बोलता है कि अरे वो ऐसे कैसे जा सकती है, क्या उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो शाओनिंग बोलती है कि मिस्टर शिफाई आप खुद ही आवे उसे बात क्यों नहीं कर लेते। जो सुनकर वो बेचारा चुपचाप यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम गुचेन्यू को उसके ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर येनरन आकर जब उसके कंप्यूटर पर लव नोट लगे हुए देखती है तो वो थोड़ी अपसेट हो जाती है और गुचेन्यू से बोलती है कि तुमने शिफाई और शाओनिंग का मैटर काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, हालांकि इस सब के पीछे मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है कि मैंने ऑडियंस को ठीक से हैंडल नहीं किया, पर इस सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं था। गुचेन्यू उससे पूछता है कि इंटरव्यू वाले दिन मिस तांग यहाँ पर क्या कर रही थी, तो येनरन नर्वस होकर उसे बोलती है कि वो ज़रूर ना यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आई होगी क्योंकि उसे सेकंड फीमेल लीड का रोल नहीं मिला और ज़रूर उसे इंटरव्यू के बारे में किसी से पता चल गया होगा। फिर वो गुचेन्यू को लीड की टीम के साथ एक डिनर रखने के लिए बोलती है, जहाँ पर सभी लोग ग्रुप टी शर्ट पहनकर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे। गुचेन्यू से कहता है कि जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, तो येनरन बोलती है कि मैं सभी को ग्रुप ईमेल भेज दूंगी। फिर वो उसे अपने साथ लंच पर चलने के लिए बोलती है, पर गुचेन्यू उसे बताता है कि वो शाओनिंग के साथ अपने पेरेंट्स के यहाँ पर लंच करने के लिए जा रहा है और वो उसे ये भी बताता है कि शाओनिंग मेरा और अपना रिलेशनशिप ऑफिस के अंदर सीक्रेट रखना चाहती है एंड आई होप कि तुम भी इस बात को सीक्रेट रखोगी। इधर हम गुचेन्यू की मॉम को देखते हैं जो कि शाओनिंग से मिलने के लिए काफ़ी तैयारियां कर रही होती है। वो शियोन को भी जाकर नहाने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि आज शाओनिंग घर पर आ रही है उनसे मिलने के लिए। शाओनिंग का नाम सुनकर शियोन उन लोगों को बताने लगता है कि कैसे उसकी वजह से पूरी कंपनी में बवाल मचा हुआ है और उसने येनरन को बुली भी किया था, यहाँ तक कि उसकी और शिफाई के काफ़ी सारे ऑनलाइन रूमर्स भी फैले हुए हैं और अब वो गुचेन्यू को पटा रही है। डैड भी जब इन सारे रूमर्स को पढ़ते हैं तो उन्हें इस पर यकीन होने लग जाता है, लेकिन मॉम बोलती है कि कोई बेवकूफ़ी इन सब रूमर्स पर यकीन करेगा, या उस लड़की से मिली हो वो तो बहुत ही क्यूट और प्यारी है। दूसरी ओर शाओनिंग गुचेन्यू के पेरेंट्स से मिलने के लिए इंटरनेट पर काफ़ी सारी ट्रिक्स पढ़ती है और उन्हें अप्लाई भी करने की कोशिश करती है। वो यहाँ पर गुचेन्यू के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है कि वो कैसे उसके पेरेंट्स से मिलेगी, पर गुचेन्यू उसकी इन सब में ठीक से मदद नहीं करता और फिर उसे परेशान देखकर समझाने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम जैसे ही हो वैसे ही रहना एंड आई एम श्योर कि मेरी फैमिली भी तुम्हें पसंद करेगी। अगले सीन में ये दोनों गुचेन्यू के घर पर होते हैं, जहाँ पर लंच करते वक्त सभी लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। तभी गुचेन्यू की डैड शाओनिंग से पूछता है कि तुम हमारी कंपनी में काम करती हो, तो शाओनिंग बताने लगती है कि हाँ मैं गुचेन्यू की असिस्टेंट हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि तुम तो सेकंड फीमेल लीड का रोल भी कर रही हो ना, और तुम्हारे और शिफाई का क्या रिश्ता है। इस पर शाओनिंग के कुछ जवाब देने से पहले ही गुचेन्यू बोल देता है कि इंटरनेट पर जो भी बातें हो रही है वो सब सिर्फ रूमर्स है और सच्चाई के बारे में मैं जानता हूँ। अब यहाँ पर उसके और उसके डैड में काफ़ी बहस होने लग जाती है और उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने प्रॉमिस याद है ना। इससे पहले कि गुचेन्यू कुछ बोल पाता शाओनिंग बोल देती है कि मुझे और गुचेन्यू को डबिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके डैड बोलते हैं कि हमारे घर में एक ही वॉइस एक्टर काफ़ी है और अगर तुम्हें हमारी फैमिली का हिस्सा बनना है तो तुम्हें वॉइस एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी। जिस पर गुचेन्यू कहता है कि ऐसा नहीं होगा, इसीलिए फिर से उसके डैड और
और उसमें काफ़ी बहस हो जाती है और उसके डैड उठकर यहाँ से चले जाते हैं। तो मॉम डैड को देखने के लिए जाती है और शियोन भी यहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। इस वजह से शाओनिंग काफ़ी सैड होती है कि उसका पहला इंप्रेशन गु चेन्यू की फैमिली के सामने अच्छा नहीं रहा। गु चेन्यू से बोलता है कि डैड तो हमेशा से ही ऐसे हैं, लेकिन मेरी मॉम को तुम काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, जो सुनकर शाओनिंग खुश हो जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे डैड को वॉइस एक्टिंग इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब आगे जाके ठीक हो जाएगा और वो तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिस पर गु चेन्यू हाँ बोलता है और फिर वो शाओनिंग को अच्छे से रिकॉर्डिंग करने के लिए बोलता है। तो शाओनिंग जाते जाते उसे किस कर देती है, जिस वजह से वो भी काफ़ी खुश हो जाता है। इधर मॉम डैड को समझाने के लिए जाती है कि आखिर वो गु चेन्यू के साथ कब तक ऐसे बिहेव करते रहेंगे, पर डैड अभी भी काफ़ी नाराज़ थे। तो मॉम उन्हें एक डिश देकर चली जाती है जो कि शाओनिंग उनके लिए लेकर आई थी। पहले तो वो उसे नहीं खाते, लेकिन जब वो उसे खाते हैं तो वो उन्हें काफ़ी पसंद आती है। दूसरी ओर जब शाओनिंग रिकॉर्डिंग फिनिश करती है तब एडिटर उसे बताता है कि उसने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो शाओनिंग बताती है कि रिसेंटली वो मुंबई के साथ काम कर रही है, इसी वजह से उसने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है जहाँ वो देखती है कि सभी लोग ग्रुप के अंदर डिनर पर जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसे अभी तक डिनर इन्विटेशन का मेल नहीं आया होता है। इसके बाद हम गु चेन्यू को मिस्तांग के पास देखते हैं जहाँ उसने उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी, जिसे जब वो मिस्तांग को दिखाता है तो वो उसे बोलती है कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तब गु चेन्यू उसे बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सिर्फ इस सब के बदले चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ। मिस्तांग बोलती है कि शाओनिंग ने भी मेरी मदद की थी, इसलिए इसके बदले में मैं भी उसकी हेल्प कर सकती हूँ। वो यहाँ पर उसे सच्चाई बता देती है और उसे वो कार्ड भी वापस कर देती है जो कि यनरेन ने उसे दिया था। इधर जब शाओनिंग अपने कैबिन में जाती है तो उसे वहाँ पर एक ड्रेस मिलती है जो देखकर वो सोचती है कि ज़रूरी गु चेन्यू ने ही उसके लिए रखी होगी, इसलिए वो उसे पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इधर पार्टी में सभी लोग गु चेन्यू और शाओनिंग का ही वेट कर रहे थे और वो लोग शाओनिंग के बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है और वो अभी तक पार्टी में नहीं आई। पर जैसे ही शाओनिंग यहाँ पर आकर सभी को टी शर्ट पहने हुए देखती है तो वो हैरान हो जाती है और सभी लोग फिर से उसके बारे में बातें बनाने लग जाते हैं कि शिफाई तो आज यहाँ पर नहीं आ रहा, तो भला वो किसे इम्प्रेस करने के लिए आई है। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ज़रूर गु चेन्यू को इम्प्रेस करने के लिए वो इस तरह से बनकर आई है। यनरेन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि आजकल तुम काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रही हो, इसलिए वो उसके लिए सेलिब्रेट करने के लिए एक टोस्ट रेस करती है। उसी वक्त यहाँ पर गु चेन्यू आ जाता है जो कि सब कुछ देख लेता है और वो शाओनिंग का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है, जो देखकर बेचारी यनरेन अपसेट हो जाती है क्योंकि वो तो शाओनिंग की बेइज्जती करना चाहती थी लेकिन उसकी खुद की बेइज्जती हो गई थी। जिसके बाद हम शिफाई को क्लब में ड्रिंक करता हुआ देखते हैं जहाँ उसके पास एक लड़की आती है उसके साथ ड्रिंक करने के लिए, पर वो उसे यहाँ से भेज देता है। तभी हम यायो को देखते हैं जो कि शिफाई की तरफ ही देख रही थी और शिफाई भी उसे देख लेता है, तो वो अपने बाल ठीक करके उसके पास जाता है जहाँ वो देखता है कि वो तो किसी फॉरेनर के साथ है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि क्या इस तरह से तुम दुनिया घूमने के लिए गई हुई हो। यायो बोलती है कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ और ये मेरा प्राइवेट टाइम है जहाँ मैं कुछ भी करूँ, मुझे तुम्हें ये सब बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और मैं यहाँ पर डेट पर आई हूँ, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। शिफाई बोलता है कि डेट? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, सबको बताया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ऑफिस तक भी मेरा पीछा किया, तो भला अब तुम्हें क्या हो गया है। यायो बोलती है कि हाँ मैंने ये सब किया था, लेकिन तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया और मैंने तुम्हारे ऊपर अब काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया है जो कि मैं अब और नहीं करना चाहती, इसीलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगी। शिफाई बोलते हैं कि अरे तुम इतना जल्दी कैसे बदल सकती हो, तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करती थी और आज मुझे बोल रही हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, भला ऐसे कैसे हो सकता है। यायो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। इधर गु चेन्यू शाओनिंग को उसके घर पर लेकर आता है जहाँ वो उससे काफ़ी नाराज़ थी, पर जब वो उसके शूज़ उतार रहा होता है तो शाओनिंग स्माइल करती है, लेकिन फिर भी वो नाराज़ होने का नाटक करती है और बोलती है कि पार्टी में जाने का सभी को ईमेल आया लेकिन मुझे क्यों नहीं आया और तुमने मुझे पार्टी में जाने के लिए ये ड्रेस क्यों दी। जो सुनकर गु चेन्यू हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि ये सब यनरेन का किया धरा है, लेकिन वो इस सब के बारे में शाओनिंग को कुछ नहीं बताता और बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन जो भी कहो तुम इस ड्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी लग रही थी और मैं इतनी खूबसूरत लड़की को अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। पर शाओनिंग उसे हटाकर अपने रूम में चली जाती है, तो गु चेन्यू भी यहाँ से अपने घर में चला जाता है, जो देखकर शाओनिंग सोचती है कि अरे इतना जल्दी चला गया मुझे मनाए बिना, और उससे और ज़्यादा नाराज़ होने लगती है। गु चेन्यू अपने घर में जाकर सोच रहा होता है कि शाओनिंग अगर कुछ चीज़ों के बारे में तुम्हें ना ही पता चले तो ही अच्छा है, और फिर वो उसे मनाने के तरीके इंटरनेट पर ढूंढता है तो उसे एक आइडिया मिल जाता है और वो बीमार होने का नाटक करके शाओनिंग को मैसेज करता है कि क्या तुम्हारे पास थर्मामीटर है। शाओनिंग अब पहले तो गुस्से में मैसेज नहीं देख रही होती है, लेकिन जैसे वो मैसेज देखती है तो फटाफट से थर्मामीटर लेकर गु चेन्यू के यहाँ पर पहुँच जाती है। जब वो उसका टेम्परेचर चेक करती है तो वो काफ़ी हाई था,
ये देखकर गुचेन्यू उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हक करने लगता है, जिस वजह से शाओनिंग काफी ब्लश करती है। तो गुचेन्यू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम भी बीमार हो? शाओनिंग बोलती है कि तुम बीमार हो लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ तो अभी भी काफी है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन गुचेन्यू उसे फिर से रोक लेता है। शाओनिंग को पता चल गया था कि वो नाटक कर रहा है। गुचेन्यू उसे बोलता है कि नहीं, मैं नाटक वाटक थोड़ी ना कर रहा था, वो तो तुम्हें देखकर मैं ठीक हो गया हूँ। शाओनिंग बोलती है कि फिर तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, जिस पर गुचेन्यू हाँ बोलता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगले दिन हम शाओनिंग को देखते हैं जो कि गुचेन्यू के घर में थी और उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। गुचेन्यू जब उठकर बाहर आता है तो शाओनिंग उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो कहता है कि हाँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। तो शाओनिंग बोलती है कि अब नाटक करना बंद भी करो और आकर ब्रेकफास्ट करो। अब ये दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाज़ा नॉक होता है, इसलिए शाओनिंग जाकर वॉशरूम में छुप जाती है। गुचेन्यू दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पर शिफाई आया हुआ था, और शिफाई जब टेबल पर ब्रेकफास्ट की 2 प्लेट्स देखता है तो उसे लगता है कि गुचेन्यू ने ये ब्रेकफास्ट उसके लिए बनाया है, जिसे वो खाने ही वाला होता है। पर गुचेन्यू उसकी प्लेट चेंज कर लेता है क्योंकि वो शाओनिंग की प्लेट से खाने वाला था। शिफाई गुचेन्यू से बोलता है कि जब तुम किसी का अपनी लाइफ से जाने का वेट कर रहे हो और जब वो इंसान चला जाए तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो उल्टा ही हो रहा है, ना ही मैं कुछ ठीक से खा पा रहा हूँ, ना ही ठीक से सो पा रहा हूँ। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? जो सारी बातें शाओनिंग भी सुन रही थी और वो याओ को वॉइस नोट भेजती है कि मिस्टर शिफाई आप और नहीं झेल पा रहे, इसलिए तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। इधर गुचेन्यू शिफाई को किसी न किसी तरीके से भगाने लगता है, पर शिफाई जाने से पहले वॉशरूम की तरफ जाता है तो गुचेन्यू उसे बड़ी मुश्किल से रोक पाता है और बोलता है कि वॉशरूम का फ्लश खराब है। शिफाई बोलता है कि ठीक है, लेकिन ये तो मुझे आराम से भी तो बता सकते थे ना, इतना रोमांटिक होने की क्या जरूरत है। और ये बोलकर चला जाता है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। अब उसके जाने के बाद जैसे ही शाओनिंग बाहर आती है तो गुचेन्यू उससे पूछता है कि तुम छुपी क्यों थी? शाओनिंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें गलत आइडिया लग जाए कि हम दोनों अभी से साथ में रहते हैं, और फिर ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए अपने घर में चली जाती है। सीन अब शिफाई पर आता है जो कि जब नहा रहा था तभी उसे वहाँ पर भी सिर्फ याओ ही दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ शाओनिंग याओ को कॉल करती है और उसे बोलती है कि क्या तुमने मेरा वॉइस नोट अभी तक नहीं सुना, और उसे बताने लगती है कि आज सुबह शिफाई गुचेन्यू से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ वो उसे बता रहा था कि कैसे तुम्हारे जाने के बाद वो कितना दुखी है, ना ही वो ठीक से खा पा रहा है ना ही सो पा रहा है। याओ उसे बोलती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता, और तुमने मेरे जाने के बाद गुचेन्यू के साथ रहना भी शुरू कर दिया है। तब शाओनिंग शर्माकर बोलती है कि अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, और फिर उसे जल्दी से वापस आने के लिए बोलती है। लेकिन याओ बोलती है कि वो सही समय पर वापस आएगी, और उसे ये भी कहती है कि वो शिफाई को ना बताए कि वो कहाँ पर है। इधर गुचेन्यू यनरन को बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो तो काफी खुश होकर उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलती है, लेकिन गुचेन्यू उसे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, और उसका कार्ड उसे वापस करते हुए बोलता है कि ये मुझे मिस तांग ने तुम्हें वापस देने के लिए कहा है। वो उसे आगे से ऐसी हरकतें ना करने के लिए वार्न करता है और बोलता है कि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यनरन बोलती है कि तुम ये मेरे लिए कर रहे हो या फिर शाओनिंग के लिए, और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तुम वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ मिलकर डबिंग सीखी। फिर तुम अपनी खुद की एक कंपनी बनाना चाहते थे, तो मैंने अपने वॉइस एक्टिंग के करियर को छोड़कर तुम्हारे साथ इस कंपनी को संभाला, और ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि आखिर में हम दोनों साथ रह सके, पर तुमने मेरी जगह उस शाओनिंग को चुना। गुचेन्यू बोलता है कि लव कभी भी फोर्स से नहीं हो सकता, और अगर शाओनिंग मेरी लाइफ में ना भी आती तब भी हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता था। यनरन अब यहाँ पर उसे थ्रेटन करती है और बताती है कि मुझे पता है कि तुम ही मोबुए हो। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में सबको पता चल गया तब तुम किसे चूज करोगे, अपने करियर को या फिर अपने लव को? तो गुचेन्यू बोलता है कि कंपनी को चलाने के लिए एक ड्रीम की जरूरत है, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए साथ में लवर भी होना चाहिए, इसलिए मेरे लिए शाओनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, और अब यनरन को काफी गुस्सा आ रहा था। गुचेन्यू अब सीधा शाओनिंग के पास जाकर उसे हक कर लेता है, जो देखकर शाओनिंग उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता और मन ही मन में सोचता है कि शाओनिंग इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सीधा मिस्टर शिफाई पर आता है जो कि याओ को याद करके उसकी पाइनएप्पल वाली वीडियो देख रहा था और रोते रोते खुद भी पाइनएप्पल खा रहा था, और यहाँ वो डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए वो गिव अप नहीं करेगा और याओ को चेज करेगा। सीन अब उस पर्सन पर आता है जो कि छुप छुप कर लोगों की फोटोज क्लिक करता था। यहाँ वो फिर से गुचेन्यू को ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा था, पर तभी उसे कोई कॉल करता है। अगले दिन जब शाओनिंग ऑफिस जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पर गुचेन्यू को खड़ा हुआ देखती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो उसे बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए शाओनिंग, तुम मुझ पर ट्रस्ट करना। ये बोलकर वो उसे इंटरनेट पर फैले हुए कमेंट्स को दिखाता है, जिसमें सभी लोग शाओनिंग के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि वो कितनी अगली है और अब वो गुचेन्यू को पटा रही है। पहले उसने शिफाई को पटाया,
इसके अलावा भी उसके बारे में काफी सारी बुरी बातें बोली जा रही थी। शिफाई भी जब ये सब कुछ देखता है तो वो फटाफट से गु चेन्यू से बात करने के लिए उसके कैबिन में जाता है, जहाँ पर गु चेन्यू तो नहीं होता। तो वो शाओनिंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ऑलरेडी इंटरनेट पर काफी सारी बातें फैल रही हैं, पर वो उसे एक फाइल देती है जो कि गु चेन्यू ने ही उसे देने के लिए कहा था, और बताती है कि वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। इधर गु चेन्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सभी रिपोर्टर्स के सामने आता है, जहाँ पर वो उनसे बोलता है कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी काम की वजह से अटेंड नहीं कर पाया था, पर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। वो यहाँ पर सभी लोगों को बता देता है कि शाओनिंग मेरी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर एक रिपोर्टर येनरन से सवाल करती है कि आपका अपने पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहना है, पर वो सभी लोगों को बताती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं भी काफी सरप्राइज हूँ और इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। एक दूसरा रिपोर्टर गु चेन्यू से सवाल करता है कि क्या शाओनिंग को सेकंड फीमेल लीड का रोल इसीलिए मिला है क्योंकि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो गु चेन्यू बोलता है कि जैसा कि अभी येनरन ने बताया कि मेरे रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी नहीं पता था, इसलिए शाओनिंग को ये रोल उसकी काबिलियत से मिला है और उसकी ऑडिशन की रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर पब्लिश कर दी गई है, जिससे सभी लोगों को सच्चाई का पता चल सके। अब क्योंकि यहाँ पर येनरन गु चेन्यू की जाल में फंस चुकी थी, तो वो यहाँ पर सभी लोगों से कुछ कहने ही वाली होती है। तभी गु चेन्यू उसे रोक देता है और सभी लोगों को बताने लगता है कि येनरन अब रिजाइन देने वाली है, और येनरन इस कंपनी के लिए तुमने जितने भी टाइम काम किया है उसके लिए थैंक यू। जो सुनकर येनरन को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाती। तभी यहाँ पर शिफाई भी आ जाता है, जो सभी लोगों को बताने लगता है कि अब हम मोबुए के साथ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और गु चेन्यू बोलता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वू चेंग भी आएगा। जो सुनकर सभी लोग और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर गु चेन्यू शिफाई को सारी चीजें बता देता है कि कैसे फिलहाल इंटरनेट पर जो कुछ भी हो रहा था उस सब के पीछे येनरन का हाथ था, और इस बार उसने हद पार कर दी थी क्योंकि वो शाओनिंग को हर्ट करने के चक्कर में कंपनी को भी नुकसान पहुंचा रही थी, इसीलिए अब मैं उसे नहीं रखने वाला। शिफाई बोलता है कि वो स्कूल टाइम में भी ऐसी ही थी, अगर उसे कोई चीज़ नहीं मिलती थी तो वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती थी। खैर जो कुछ भी हो, मैं यही चाहूँगा कि हम लोग फिर भी दोस्त बने रहें। अगले सीन में हम गु चेन्यू और शाओनिंग को साथ में घर पर देखते हैं, जहाँ पर शाओनिंग काफ़ी खुश थी क्योंकि अब उसे गु चेन्यू और अपना रिलेशनशिप ऑफिस में छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर हम येनरन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपने पास कॉल करके शियोन को बुलाती है और उसके सामने नाटक करते हुए बोलती है कि मैं कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरी शाओनिंग की वजह से तुम्हारे भाई से बहस हो गई थी, और इसी सब की वजह से मैं बेहोश भी हो गई थी, और प्लीज ये सारी बातें आंटी और अंकल को मत बताना। शियोन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं शाओनिंग को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर येनरन काफी खुश हो रही थी। अगले दिन हम गु चेन्यू और शाओनिंग को साथ में देखते हैं, जहाँ पर गु चेन्यू उसे ऊपर जाकर रेडी होने के लिए बोलता है क्योंकि आज लीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और गु चेन्यू उसमें मोबुए बनकर आने वाला था, लेकिन शाओनिंग थोड़ी नर्वस हो रही थी, तो गु चेन्यू उसे परेशान होने से मना करता है और फिर वो चला जाता है। शाओनिंग भी अब जब जा ही रही होती है तभी उसे याओ का कॉल आता है, जो कि घर पर वापस आ गई थी। तो शाओनिंग उसे बताती है कि वो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जरूर मिलेगी, जिसके बाद शिफाई शाओनिंग से पूछता है कि क्या वो रेडी हो गई है। तो शाओनिंग बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं थोड़ी सी वरीड हूँ। तो शिफाई बोलता है कि आखिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, वहाँ पर मोबुए भी तो आएगा। शाओनिंग बोलती है कि हाँ, आप सही कह रहे हो क्योंकि मोबुए इतना हैंडसम जो है, यहाँ पर वो उसकी काफ़ी तारीफ करने लगती है। शिफाई बोलता है कि मैं सिर्फ याओ की वजह से तुम्हें बख्श रहा हूँ। तो शाओनिंग बोलती है कि आखिर मेरी याओ आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट कब से हो गई। वैसे मेरी मदद करने के लिए थैंक्स, और इसके बदले में मैं आपको एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ बताना चाहती हूँ कि याओ घर पर आ गई है। जो सुनकर शिफाई फटाफट से वहाँ से जाने लगता है, पर शाओनिंग उसे रोकती है और बोलती है कि अब याओ घर पर आ गई है, वो कहीं नहीं जा सकती, लेकिन आपके बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। तो शिफाई बोलता है कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने लगता है। शाओनिंग भी ऊपर की तरफ जा रही होती है, तभी उसे येनरन मिलती है, जो उसे पूछती है कि शाओनिंग तुम कैसी हो। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ क्योंकि अब मैं गु चेन्यू के साथ रह सकती हूँ। तो येनरन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए, ज़्यादा उड़ो मत क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी जीतने नहीं दूंगी। ये बोलकर यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, और जैसे ही मोबुए वहाँ पर आता है तो उसे देखकर उसके सभी फैंस काफी खुश हो जाते हैं। एंकर अब यहाँ पर उसके फैंस के भेजे गए सवालों को पूछना शुरू करता है, जिनमें से सबसे पहला उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में था। तो वो बताने लगता है कि कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा प्यार करेगा और चाहे कुछ भी हो उससे प्रोटेक्ट करेगा। एंकर फिर उससे अगला सवाल पूछता है कि ऑडियंस में से उसे किस टाइप की लड़की पसंद है। तो वो यहाँ पर बता देता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ऑडियंस में ही मौजूद है, जो सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। होस्ट उसे बोलता है कि मोबुए तो हमेशा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखता है, तो भला आज आप हमें ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं।
जिस पर वो जवाब देता है कि मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो लीड के अंदर भी डबिंग कर रही है, पर उस सीरियल के अंदर उसे गलत बंदे से प्यार हो गया है, लेकिन रियल लाइफ में उसे अपना मिस्टर राइट मिल गया है। ये सब बोलते बोलते वो शाओनिंग के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है उसकी वॉइस को पसंद करने के लिए। वो उसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो शाओनिंग उससे पूछती है कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर गो चेन्यू हाँ बोलता है तो शाओनिंग भी उसे अपना हाथ देती है और फिर गो चेन्यू उसे लेकर स्टेज पर आता है। ये सब देखकर यनरन काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। फिर गो चेन्यू शाओनिंग से कहता है कि तुम जब तक मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी हरकतें करूंगा। वो उसे थैंक्स बोलता है उसे इतना करेज देने के लिए कि वो ये सब कर पा रहा था और फिर वो उसके हाथ से ही अपना मास्क हटाने लगता है, जिसके लिए शाओनिंग तो उसे मना करती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझ पर ट्रस्ट करो और फिर वो अपना मास्क हटा देता है, जिसे सभी लोग पहली बार देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश भी। और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पसंद करने के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर हग करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर गो चेन्यू ने खुद ही अपनी मुंह वाली आइडेंटिटी रिवील कर दी थी तो बेचारी यनरन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। अब देखते हैं कि वो आगे क्या करेगी, जिसके बाद शिफाई सीधा याओ से मिलने के लिए पहुंच जाता है, पर वो उसे देखकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन वो किसी तरह से उसे रोक लेता है। याओ उससे पूछते है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वापस आ गई हूँ, क्या तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? तो बोलता है कि अरे नहीं शाओनिंग ने मुझे बताया इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। याओ कहती है कि अच्छा आप देख लिया ना तो चलो जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो जबरदस्ती दरवाजा बंद करने लगती है, जिस वजह से शिफाई के पैर में लग भी जाती है। ऐसा करने से याओ को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है कि अगर मुझे उसे पाना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। इधर गो चेन्यू के डैड जब टीवी पर ये चीज देखते हैं कि गो चेन्यू ने अपनी मुंह वाली आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर दी है तो वो इस बात पर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। शियोन बोलता है कि ये सब ना वो शाओनिंग की वजह से हो रहा है, तो मॉम उसे चुप कराकर वहां से भेज देती है। डैड अब मॉम को फटाफट से गो चेन्यू को कॉल लगाकर घर पर आने के लिए बोलते हैं तो मॉम बोलती है कि मैं उसे कॉल वॉल नहीं करने वाली हूँ, उसने अभी अभी शाओनिंग के सामने अपना लव कन्फेस किया है, उन्हें थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करने दो और अगर तुम्हें बात करनी है तो उसे खुद ही कॉल कर लो। जो सुनकर डैड चुप हो जाते हैं। मॉम बोलती है कि गो चेन्यू ना हमेशा अपनी फीलिंग्स छुपाते रहता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन शाओनिंग के आने से देखो वो कितना बदल गया है, कितने ड्रामेटिकली उसने शाओनिंग के लिए अपना लव कन्फेस किया। मुझे तो ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है और अब वो दूसरों की भी केयर करने लगा है, इसलिए मुझे अब वाला गो चेन्यू ज्यादा पसंद है। दूसरी ओर जब शाओनिंग और गो चेन्यू साथ में घर आते हैं तब याओ शाओनिंग को गो चेन्यू से छीन कर ले जाने लगती है और अंदर आकर उसे बोलने लगती है कि वाह क्या प्रपोजल था। गो चेन्यू ने तो काफी बोल्ड वे में सभी के सामने अपना लव कन्फेस कर दिया, इस वजह से काफी लड़कियों के दिल टूटे होंगे और वो तो अब एक आइडियल बॉयफ्रेंड बन गया है। शाओनिंग उससे पूछती है कि ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है तो याओ उसे बताती है कि काफी लोग तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग अभी भी जेलस हैं। फिर वो उसे बोलती है कि एक क्यूट गर्ल को उसके आइडल ने प्रपोज किया, वाह क्या लव स्टोरी है, अब मैं इस पे कहानी लिखूंगी। अगले सीन में हम शाओनिंग को गो चेन्यू के साथ उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर ये दोनों मूवी देख रहे थे, पर मूवी देखते देखते शाओनिंग उस एक्टर की कुछ ज्यादा ही तारीफ की जा रही थी कि वो कितना हैंडसम और क्यूट है, जो देखकर गो चेन्यू जेलस होने लगता है और उसे फ्रूट्स लाने के लिए बोलता है। जब शाओनिंग फ्रूट्स ला रही होती है तो वो उसके क्लोज जाकर उससे पूछता है कि क्या मैं हैंडसम हूँ, जो सुनकर शाओनिंग हंसने लगती है और बोलती है कि गो चेन्यू तुम इतने क्यूट क्यों हो और तुम उस एक्टर से जेलस क्यों फील कर रहे हो। गो चेन्यू अब यहाँ पर उसे उठा लेता है, लेकिन शाओनिंग को फ्रूट्स वॉश करने थे, इसलिए गो चेन्यू भी उसके साथ साथ फ्रूट्स को वॉश करता है। सीन अब याओ पर आता है जो कि शाओनिंग और गो चेन्यू की लव स्टोरी लिख रही होती है। इसके बाद हम फिर से शाओनिंग और गो चेन्यू को देखते हैं जहाँ पर जब गो चेन्यू शाओनिंग के बाल सुखा रहा होता है तभी वो उसे किस करने लगता है तो शाओनिंग भी उसे किस करती है। अगले दिन हम शिफाई को देखते हैं जो कि फिर से याओ के पास पहुंच जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो तो वो बताने लगती है कि वो गो चेन्यू और शाओनिंग पर स्टोरी लिख रही है ताकि वो उनके हेटर्स को दूर भगा सके। शिफाई बोलता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी में इस सब की बात काफी मैस मचा हुआ है, इसीलिए वो उसकी मदद मांगता है तो याओ मान जाती है। ये दोनों अब कपल ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जब वांग आता है तो शिफाई उसे कुछ चीजें लिखने के लिए बोलता है, जैसे कि याओ यू आर सो स्वीट नॉवल के स्क्रिप्ट राइटर है। फिर वो उसे बोलता है कि मैं और याओ एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। साथ ही वो ये भी बोलता है कि मैं ही वू चैंग हूँ, फेमस वॉइस एक्टर, और ये सारी चीजें मिस्टर वांग को पब्लिश करने के लिए बोलता है, जो सब सुनकर वो खुद भी हैरान रह जाता है। फिर हम शाओनिंग को देखते हैं जिसे गो चेन्यू ऑफिस ड्रॉप कर रहा था और वो खुद अपने डैड के कहने पर घर पे बात करने के लिए जा रहा था, तो शाओनिंग उसे डैड से आर्ग्यूमेंट करने से मना करती है और बोलती है कि हम उन्हें मनाने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर हम शियोन को देखते हैं जो कि यनरन को अपने घर पर लेकर आ रहा था। यनरन बोलती है कि अगर तुम्हारे भाई ने मुझे घर पर देख लिया तो वो नाराज होगा। शियोन बोलता है कि अरे तुम दोनों दोस्त हो, अगर शाओनिंग तुम्हारे बीच में नहीं आती तो क्या तुम दोनों ऐसे ही रहते, इसलिए इतनी चिंता मत करो और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहीं पर आकर रहो। इधर गो चेन्यू जैसे ही घर पर आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुमने यनरन को जॉब से क्यों निकाला।
गु चेन्यू बोलता है कि मैंने इसे जॉब से नहीं निकाला है, बल्कि वो शाओनिंग से जेलस हो रही थी, इसलिए उसने खुद ही रिजाइन कर दिया। और येनरेन भी इस बारे में कुछ नहीं बोल पाती। फिर गु चेन्यू येनरेन को यहाँ से भेजकर अपने डैड से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, लेकिन आप मुझे लीड प्रोजेक्ट पूरा करने दीजिए, जिसके बाद मैं वॉइस एक्टिंग छोड़ दूंगा। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि आज भला तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हो और तुम आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो वो उन्हें बोलता है कि मैंने शाओनिंग से प्रॉमिस किया है कि मैं आज आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। उसके डैड बोलते हैं कि अच्छा, हमारा इतने समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ और एक लड़की की बात तुम इतने अच्छे से मान रहे हो। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है, जो कि उन्हें फ्रूट्स खाने के लिए देती है और आर्ग्यूमेंट करने से मना करती है। तो डैड भी चुपचाप उनकी बात मान लेते हैं, जिस पर गु चेन्यू भी उन्हें टॉन्ट करता है कि आप भी तो मॉम की बात मान रहे हो। इधर हम शाओनिंग को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर सभी लड़कियां उसकी और गु चेन्यू के लव लाइफ के बारे में पूछ रही होती हैं। पर जैसे ही वहाँ पर शियोन की एंट्री होती है, तो वो सभी लोग उसे छोड़कर साइड वाले टेबल पर चली जाती है। वो शाओनिंग से सीधा बोलता है कि मेरे भाई से दूर रहो, तुम्हारा तो शिफाई के साथ अफेयर चल रहा है ना, तो भला तुम मेरे भाई के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। शाओनिंग बोलती है कि मिस्टर शिफाई ने तो पहले ही सारी चीजें क्लियर कर दी है कि उनकी गर्लफ्रेंड कोई और है, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड याओ है। शियोन बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। शाओनिंग बोलती है कि भला मुझे क्यों शर्म आएगी, मैंने थोड़ी ना आइडेंटिटी रिवील की है। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से येनरेन ने रिजाइन कर दिया। तो शाओनिंग बोलती है कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ और तुम्हारा भाई भी मुझे पसंद करता है, बल्कि हम दोनों के बीच में वो आकर हमारा ब्रेकअप करवाने की कोशिश कर रही थी, तो इस तरह से तो मैं विक्टिम हुई और ये सब जाकर तुम ना अपनी येनरेन से ही पूछो। पीछे बैठी हुई लड़कियां उसकी ये सारी बातें सुन रही थी और वो यहाँ पर बोलने लगती है कि इस समय बेचारी शाओनिंग की तो कोई गलती नहीं है, आखिर शियोन शाओनिंग से ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और क्योंकि ये येनरेन से प्यार करता है ना, इसकी वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। जो सारी बातें सुनकर वो खुद ही एम्बैरेस हो जाता है। तभी शाओनिंग को गु चेन्यू का कॉल आता है, जो कि उसे नीचे बुला रहा था। उससे बात करने के बाद शाओनिंग शियोन से बोलती है कि तुम्हारा भाई अब ऑफिस में आ गया है, तो क्या तुम मुझसे भी यही सारे सवाल करोगे जो कि तुम मुझसे कर रहे थे। शियोन अब उससे परेशान होकर पूछता है कि क्या तुम ये सब मेरे भाई को बताने वाली हो, तो वो मना करके जाने लगती है। शियोन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब जैसे ये दोनों नीचे पहुंचते हैं, तब कुछ लड़कियां शाओनिंग पर कचरा फेंकने लगती हैं और बोलती है कि तुम भला मोबुये के क्लोज कैसे जा सकती हो। वो अब उन पर पेंट फेंकने ही वाली थी, तो शाओनिंग शियोन को बचाती है और गु चेन्यू शाओनिंग को। इस वजह से सारा पेंट उसके ऊपर गिर जाता है, जहाँ गु चेन्यू को देखकर वो लड़कियां फटाफट से यहाँ से भाग जाती हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।